Start. Still recording started. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wait for another 2 minutes. More students are joining. चलिए बच्चों, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I think so. हमारी चेंज इन कलर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई थी, है ना? यस सर। सर 3 चेंज इन करवा कलर। दी थी आपने। अभी तो हाँ चेंजिंग जी, टेम्परेचर करवा दिया था। चेंज इन कलर रह गई थी बस। नहीं सर, 2 रह गई थी एक्चुअली। चेंज इन स्टेट मैंने लास्ट में बता दिया था। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब कलर में जो चेंजेस होता है। बेसिकली इसके लिए मैं आपको वो इक्वेशन बताऊंगा जो पहली इक्वेशन है आपके एनसीईआरटी की, और सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। हम लेंगे सिल्वरी और क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम रेबन। सिल्वरी और क्रिस्टलाइन यानी ये सॉलिड फॉर्म में होगा। मैग्नीशियम रेबन हम इसे बोलते हैं, ठीक है? रेबन की फॉर्म में होता है। इसे क्या करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबशन करेंगे। कंबशन मतलब इसे बर्न करेंगे। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे बर्न करेंगे तो बनाएगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि इट इज इन फॉर्म ऑफ रेबन। ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में है, जब इसकी प्रेजेंस में कंबशन होगा तो अगेन MgO बनाएगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इट इज व्हाइट पाउडर। अगर आप भी एनसीईआरटी में देखेंगे या किसी बुक में देखेंगे तो ये ऐसे दिखाया जाता है कि एक बर्नर होता है। बर्नर की फ्लेम के ऊपर टोंग की मदद से, टोंग होता है एक चिमटा टाइप का, मतलब सीजर की फॉर्म में होता है, चिमटा टाइप का। उससे हम इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ेंगे, मेटालिक होता है ये, और इसका एक एंड फ्लेम के ऊपर रख देंगे, दूसरा एंड टोंग के अंदर दबा हुआ, एक एंड हमने फ्लेम के ऊपर रखा। जब फ्लेम के ऊपर ये जलेगा तो जलते समय ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनाएगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर की फॉर्म में गिरता है। हम एक चाइना डिश नीचे रख लेंगे या वॉच ग्लास रख लेंगे, उसमें आप देखोगे एक व्हाइटिश कलर का पाउडर आ जाएगा, ठीक है? तो पहले सिल्वरी कलर था, जो कंपाउंड पहले लिया गया था वो सिल्वरी कलर का था, और जब रिएक्शन हो गई तो वो कंपाउंड बाद में क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक व्हाइट पाउडर है। तो हुआ क्या यहाँ पे?
एक सिल्वरी कलर का पाउडर को व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो रिएक्शन है वो चेंज इन कलर को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट चेंज इन कलर। माय पॉइंट इज क्लियर? अच्छा, यस सर। क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन मतलब टॉपिक से रिलेटेड आते हैं? पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर दैट इज व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम लेवन का कलर दैट इज ग्रे सिल्वरी। तो उसके बाद पूछा जाता है जनरली इसके संग एक और चीज है जो आपको मैं बताना भूल गया। जब हम इसे जलाते हैं तो जलते समय मैग्नीशियम जब जलता है तो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम का मतलब है चमचमाती हुई व्हाइट फ्लेम। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम वो कराते हैं वेल्डिंग, तो वेल्डिंग करते समय भी चमचमाती हुई व्हाइट कलर की फ्लेम दिखाई देती है। तो वैसे ही व्हाइट डेजलिंग फ्लेम मैग्नीशियम रिबन को जलाते समय भी प्रोड्यूस होती है। तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। अच्छा, बोर्ड में इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आप देखें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले एक सैंड पेपर से रब किया जाता है। वी रब मैग्नीशियम रिबन बाय सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वाई वी रब सैंड पेपर, why we are rubbing the magnesium ribbon with sandpaper? तो आंसर इज वेरी सिंपल। हम लोग मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से इसलिए रब करते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो है लेयर डिपॉजिट हो जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या कई जगह से मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लिखा हुआ है। तो इसलिए हम अगर वो उसे जलाना है प्रॉपरली तो मैग्नीशियम रिबन होना चाहिए, वो लेयर हटनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे सैंड पेपर से रब कर देते हैं जिससे कि मैग्नीशियम जो कार्बोनेट की जो लेयर है वो उसके ऊपर से हट जाए। एक्चुअली मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, कई जगह हमने ऑक्साइड लिख दिया है, बट बेसिकली इट इज लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट है। अगर वो डिपॉजिट है तो उसको आप बर्न करोगे तो देयर विल बी अ हिंड्रेंस इन बर्निंग इट, कुछ रुकावट पैदा करेगा, उतनी अच्छी तरीके से चलेगा नहीं। तो आप जब जलाओगे व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आपको देखनी है तो सबसे पहले इस प्रोटेक्टिव लेयर को, जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो उसको आपको रब करना होता है। बेसिकली हमने लिखा बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक्चुअली जहां पे भी वर्ड आ जाए बेसिक, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का मतलब होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ साथ एक बेस भी होगा। यहाँ पे बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कई बुक्स में ये लिखा ही नहीं होता, सिर्फ ये लिख देते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बट एक्चुअली में बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन। तो ये जो लेयर डिपॉजिट हो गई मैग्नीशियम के ऊपर, अब मैं क्या करूंगा, पहले सैंड पेपर से रब करूंगा तो ये लेयर रिमूव होगी। जब ये लेयर रिमूव हो जाएगी तो प्योर मैग्नीशियम रिबन बचेगा। अब प्योर मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और जल्दी जल्दी हीट अप हो जाता है, बर्न होने लगता है और फिर व्हाइट डेजलिंग फ्लेम दे पाता है। तो यहाँ पे जो कलर चेंज है वो सिल्वर से व्हाइटिश पाउडर में हुआ। तो ग्रेइश पाउडर भी लिखा होता है कई जगह से, ये व्हाइटिश पाउडर। तो ये जो कलर चेंज है दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट दिस प्रोसेस इज अ केमिकल प्रोसेस, इसलिए इसे केमिकल रिएक्शन भी बोला गया है। इसके अलावा एशचान का कई बुक्स में एक दो और इक्वेशन देखी है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, इसका फॉर्मूला होता है, 9th में आपको मैंने पढ़ाया ही है। K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इसके थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब रिएक्शन के बाद ग्रीन कलर मिला तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कलर चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं कि अगेन इट इज अ केमिकल रिएक्शन। कल मैंने दो एग्जांपल आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बताए थे, उसमें दोनों लिक्विड जो रिएक्टेंट की फॉर्म में लिए थे वो दोनों ही कलरलेस थे। कलरलेस मतलब जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं था, लेकिन रिएक्ट होने के तुरंत बाद एक कलरफुल प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, येलो प्रेसिपिटेट पोटेशियम आयोडाइड का,
या व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का, तो वहां कलरलेस टू व्हाइट या कलरलेस टू येलो कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, तो वो भी इज गोइंग ऑन। इज इट क्लियर? Yes, sir.